नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। ब्रिटेन में इन दिनों क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन का शोक मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया से कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, सरकारों के प्रतिनिधिमंडल और साथ ही उनके राष्ट्रपति अपनी श्रद्धांजलि देने लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे हॉल पहुंच रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जब चीनी सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल वहां श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। ब्रिटेन ने इसकी अनुमति ही नहीं दी। इस घटना के बाद अब सभी ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? आखिर क्या दुश्मनी है चीन और ब्रिटेन के बीच? इसके साथ साथ पूरी दुनिया इस वक्त ये भी सवाल कर रही है कि आखिर किस तरह से क्वीन एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार होगा। तो आपके दोनों सवालों के जवाब इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको देते हैं। आइए देखते हैं। ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर लिंडसे होयले ने चीनी अधिकारियों के डेलीगेशन को वेस्टमिंस्टर एबे हॉल में जाने की अनुमति नहीं दी। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि 2021 में चीन ने ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों के कुछ सदस्यों पर प्रतिबंध लगाया था। इन सदस्यों ने चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ हो रही ज्यादती को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। वहीं इसके विरोध में ब्रिटेन की संसद के दोनों सदनों ने चीन के राजदूत झैंग झैंगवांग पर प्रतिबंध लगा दिया था। चीन और ब्रिटेन का एक दूसरे पर लगाया गया प्रतिबंध अभी भी बना हुआ है। इसीलिए ब्रिटेन ने चीन के प्रतिनिधि मंडल को क्वीन एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि देने की अनुमति नहीं दी। खैर, अब 19 सितंबर को महारानी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये अंतिम विदाई की रस्म बड़े ही शाही तरीके से मनाई जाएगी। तो आइए बताते हैं कि महारानी के अंतिम विदाई के दौरान क्या क्या खास होगा और किस तरह की तैयारियां जोरों शोरों पर है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद पूरे ब्रिटेन में शोक का दौर चल रहा है। लोग उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। ये दौर महारानी एलिजाबेथ के राजकीय अंतिम संस्कार यानी कि स्टेट फ्यूनरल का है और उसके आखिरी दिन यानी कि 19 सितंबर तक जारी रहेगा। 96 साल की उम्र में महारानी एलिजाबेथ का 8 सितंबर को निधन हो गया। दिवंगत महारानी करीब 70 साल तक इस पद पर बनी रही। वेस्टमिंस्टर एबे 75 में उन्हें ब्रिटेन की जनता शाही परिवार के साथ पूरी दुनिया उन्हें आखिरी बार अलविदा कहेगी। जानकारी के मुताबिक ये पूरा कार्यक्रम वेस्टमिंस्टर एबे में होगा। ये एक ऐतिहासिक चर्च है। इसी जगह पर ब्रिटेन के राजा और रानियों को ताज पहनाया जाता है। राजकीय अंतिम संस्कार के इस कार्यक्रम को पूरे देश को दिखाया जाएगा। राजकीय अंतिम संस्कार आधिकारिक सम्मान के साथ आम तौर पर एक राजा या रानी के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें प्रोटोकॉल, सख्त नियमों का पालन किया जाता है। इसमें आम तौर पर अंतिम संस्कार के वक्त सैनिक शव को जुलूस में वेस्टमिंस्टर हॉल में ले जाते हैं, जहां दिवंगत राजा रानी के शरीर को सार्वजनिक दर्शन के लिए रखा जाता है। इसके बाद वेस्टमिंस्टर एबे या फिर सेंट पॉल कैथेड्रल में प्रार्थना की जाती है। अब तक ब्रिटेन में राजा या रानी के अलावा अन्य लोग जिन्हें राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया है, उनमें चंद लोग ही शामिल हैं। इसमें पहले वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन, लॉर्ड नेल्सन, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और साथ ही लॉर्ड पाम्स्टन का राजकीय अंतिम संस्कार किया जा चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पिता किंग जॉर्ज 6 को 15 फरवरी 1952 में पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया था। इसके 13 साल बाद पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल का 30 जनवरी 1965 को राजकीय अंतिम संस्कार किया गया था। इसके बाद किसी का भी राजकीय अंतिम संस्कार नहीं हुआ। ब्रिटेन में राजकीय अंतिम संस्कार बेहद ही सम्मान की बात होती है। किसी भी राजा या रानी की मौत के बाद औपचारिक अवसर के बारे में बताने के लिए लाइंग इन स्टेट किया जाता है। सबसे पहले ताबूत को दफनाने से पहले सार्वजनिक दर्शन के लिए रखा जाता है, जिसके बाद लाइंग इन स्टेट लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में इस बुधवार को स्थानीय समय अनुसार रख दिया गया था। ये सोमवार सुबह 6:30 बजे तक यानी कि 19 सितंबर तक 6:30 बजे तक रहेगा। इस दौरान एक ही दिन में एक ही जगह पर दुनिया के कई बड़े नेताओं को इकट्ठा होने के कारण सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों से यूके सरकार द्वारा कई अनुरोध किए गए, जैसे कि अगर वो हिथ्रो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर रहे हैं तो फिर सरकारी विमानों की जगह उन्हें कमर्शियल प्लेन में यात्रा करने का आग्रह किया गया है। मेहमानों के अंतिम संस्कार स्थल तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर या फिर किसी भी तरह की राज्य कारों का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके बजाय उन्हें एस्कॉर्ट कोच
में वेस्टमिंस्टर एबे में ले जाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अंतिम संस्कार कार्यक्रम में दुनिया भर के नेताओं को कहा गया है कि वो केवल अपने जीवन साथी या साथी को राजकीय अंतिम संस्कार में लेकर आए। उनके परिवार या कर्मचारी को किसी भी अन्य सदस्य को ऐतिहासिक समारोह में समायोजित होने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वहां बैठने की क्षमता सिर्फ 2000 सीट ही है। इस दौरान महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले अतिथियों की अभी तक कोई आधिकारिक लिस्ट सामने नहीं आई है, लेकिन दुनिया भर के नेताओं और शाही हस्तियों के ब्रिटिश शाही परिवार के शोक में शामिल होने की उम्मीद है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन इसमें शामिल होंगे। वहीं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन, जापान के सम्राट नारुहितो भी शामिल होंगे। भारत की राष्ट्रपति भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। हालांकि व्हाइट हाउस के मुताबिक बराक ओबामा, जॉर्ज बुश और जिमी कार्टर सहित किसी भी पूर्व जीवित अमेरिकी राष्ट्रपति को अभी तक कोई निमंत्रण नहीं दिया गया है। तो कैसी लगी ये खबर, कैसी लगी ये जानकारी, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दें और देखते रहें द भारत नाउ।